वेलकम टू बायोजीज। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पैरेन्काइमा टिश्यू, जो कि परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप था। अब हम सेकेंड टाइप देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉलिनकाइमा टिश्यू। तो सबसे पहले हम इसके नेचर की बात करते हैं। कॉलिनकाइमा टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। इट शोज मैनी फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा बट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलोज एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स। तो जैसे कि हमने पैरेन्काइमा देखा था कि इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा सेल्यूलोज नहीं था उसमें कॉर्नर्स ऑफ द सेल में, बट यहाँ पे क्या होगा, ये है एक कॉलिनकाइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर। अगर हम देखते हैं इसमें जो ये साइड कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, ये क्या, ये मोटी होंगी, थिकेंड होंगी, ये हम देख सकते हैं। अंदर साइड से भी देखिए, ये जो ग्रीन लेयर दिख रही है, तो ये अंदर सेल इनसाइड दी सेल को भी ये मोटा रखता है। तो पैरेन्काइमा टिश्यूज जो थे उससे ज़्यादा ये यहाँ पे कॉर्नर ऑफ द सेल में थिकनिंग रहेगी इसकी। इन कॉलिनकाइमा इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट। तो क्या आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे हम पैरेन्काइमा टिश्यू में देखा था कि हर एक सेल के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस था, बट यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इट इज़ एब्सेंट। यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो या तो एकदम ही कम रहेगा लिटिल, अदरवाइज इट विल बी एब्सेंट। कॉलिनकाइमा सेल्स आर एलोंगेटेड इन शेप। ये एलोंगेटेड होंगे मतलब थोड़े से लंबे लंबे होंगे। दे ऑफन कंटेन अ फ्यू क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी ये थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करते हैं। अब इनका अकरेंस देखते हैं। अगर द कॉलिनकाइमा इज लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस ऑफ द डाइकोटिलेडोन स्टेम्स एंड पेटियोल दैट इज लीफ स्टॉक। दिस सेल्स ऑल्सो अकर इन द मिड रिब्स ऑफ डाइकोट लीव्स। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक तो ये डाइकोट के स्टेम्स में प्रेजेंट होगा या फिर लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक किसको बोलते हैं? जैसे कि ये है आपका लीफ और यहाँ पे जो ये लीफ हो गया, तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो डंठल जो पीछे रहता है, इसे हम बोलते हैं लीफ स्टॉक। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? एक तो होगा डाइकोट के स्टेम में और एक होगा लीफ स्टॉक पे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल नेचर एंड अकरेंस। अब हम बात करेंगे कॉलिनकाइमा टिश्यू के फंक्शंस की। तो देखिए, फंक्शंस में पहला पॉइंट मैंने लिखा है मैकेनिकल टिश्यू। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका यही है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर प्लांट में ग्रीन लीव्स हैं और कुछ सूखे येलो पत्ते हो गए हैं, तो ग्रीन लीव्स जल्दी से टूटते नहीं हैं। अगर हवा चलेगी तो सबसे पहले डेड लीव्स जो येलोइश कलर या ब्राउनिश कलर हो गए वो गिरेंगे, ग्रीन लीव्स नहीं गिरेंगी। क्यों? क्योंकि कॉलिनकाइमा टिश्यू उसको स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसी वजह से वो ग्रीन लीव्स नहीं गिरते हैं। तो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतने फ्लेक्सिबिलिटी देगा, जैसे कि हम ग्रीन लीव्स को अगर थोड़ा सा मोड़ते हैं तो वो टूटता नहीं है जल्दी से, वो बेंट हो जाता है बट टूटता नहीं है। सेम लेकिन अगर हम बात करते हैं सूखे पत्ते की, उसमें वो पुराना हो गया तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मैकेनिकल सपोर्ट है, वो थोड़ा कम हो गया, इसलिए अगर हम उसको तोड़ेंगे तो वो तुरंत ही टूट जाते हैं। अब देखिए, फोर्थ पॉइंट है अलाउड बेंडिंग ऑफ पार्ट्स। अगर अब देखते हैं कि जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स क्या, वो सपोर्ट के बिना वो ग्रो नहीं करते हैं, तो उनको हमेशा एक सपोर्ट चाहिए होता है। लाइक मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये टेंड्रिल है, ये टेंड्रिल है, ये ग्रो तो करेंगी लेकिन इसको एक मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होगा। तो ये मानिए ये लॉग है या कोई सा यहाँ पे कोई सा वुड है, तो वो क्या करेंगे, उस पर ही ऐसे लपेट के वो अपने आप को ग्रो करेंगी, और वो सपोर्ट के बिना तो ग्रो नहीं करती, इसलिए वो सपोर्ट लेकर इस पर ही ग्रो करेगी। तो ये जो सपोर्ट लेने के लिए इनको ये जो बैंड होना पड़ रहा है, ये किसके थ्रू होंगे? ये कॉलिनकाइमा टिश्यू के थ्रू ही ये लोग बैंड करेंगे। अदरवाइज अगर कोई और प्लांट होता, इतना बैंड होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। बट जो ये टेंड्रिल है, इसको बैंड कौन करेगा? कॉलिनकाइमा टिश्यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉलिनकाइमा टिश्यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज़ द थर्ड टाइप, स्क्लेरेनकाइमा। तब तक के लिए आप अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।